फेमस स्कॉलर मिस्टर महान का कहना था, whoever is going to dominate the Indian Ocean is going to dominate the Asia, and whoever does it is going to have control over 7 seas. 21वीं सदी में ताकत उसी के पास होगी, ये प्रोजेक्शन था। ऐसा लगता है कि चाइना इज डूइंग ऑल इन इट्स कैपेसिटी टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट इन दिस एरिया। चाइना की नेवी इस समय सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेवी है, जिसमें 300 से ज्यादा वॉरशिप्स प्लस सबमरीन्स हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद ऐसा क्यों है, और तीसरा इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, जिसको हम फिश हुक स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके रूट से उसको पकड़ेंगे और फिर अभी क्या प्लान है उस तक लेकर आएंगे। इस दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलेंगी जिसमें प्रीलिम से क्वेश्चन आ सकता है और लास्ट में मेन से इंडिया की स्ट्रेटजी पर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ चाइना सर्वेज इंडियन ओशन एक्सपेंड्स नेवल फुटप्रिंट, ये रीसेंट डेवलपमेंट है। हैज इंडिया एक्टिवेटेड इट्स डबल फिश हुक स्ट्रेटजी? डबल फिश हुक स्ट्रेटजी इंटरेस्टिंग है। नाउ अब जरा इस मैप पर देख लीजिए। हम सब जानते हैं कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो समझ रहा है कि इंडिया को एनसर्कल करना है और ऐसे में ये कुछ मोती हैं, जैसे म्यांमार का क्यूप्युक पोर्ट, फिर इधर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट, इधर हम्बन टोटा, फिर ग्वादार और फिर यहां पर मालदीव्स में रिसेंटली एक द्वीप को डेवलप करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। चाइना कई बार ऐसा शुरुआत में करता है कि हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर उधार इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको डुअल यूज में कन्वर्ट करा लेता है डेफिनेटली, फिर उसके बाद वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में उसको एक पर्ल की तरह देखता है, और यहां पर जेबोती में ऑलरेडी उनका बेस है। अब जरा इस मैप के थ्रू समझते हैं कि चल क्या रहा है। यहां पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के तहत इस क्षेत्र पर पूरी तरह भारत का हक है, ये वाला जो एरिया है। लेकिन जो येलो मार्क है, ये येलो मार्क शो कर रहा है कि इन एरियाज में चाइना की सबमरीन्स जो हैं होकर गुजरती हैं बीच बीच में। सो व्हाट आर दे डूइंग देयर? एक और मैप देखिए। अब इसमें 2 तरह के आपको पैटर्न्स नजर आएंगे और दोनों पैटर्न का बिल्कुल अलग मतलब है। जरा देखिए, एक तो आपको सिंगल लाइन येलो पैटर्न दिख रहा होगा, ये वो एरियाज हैं, वो ट्रेजेक्ट्री है जिससे कि चाइना की सबमरीन्स या फिर जो चाइना के सर्वे शिप्स हैं वो होकर गुजरे हैं। साउथ चाइना सी में आपको सबसे ज्यादा डेंस दिखेगा, कारण पूरा साउथ चाइना सी चाइना क्लेम करता है। अब ये देश कुछ भी कहते नहीं, चाइना कहता नहीं, ये हमारा है पूरा का पूरा। इसके बाद यहां पर देखिए मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि चाइना का 80% से ज्यादा जो सप्लाईज है वो इस एरिया से जाती है, राइट। यहां पर आपको सवांग दिखेगा और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। इसके इस तरफ देखिए, मतलब ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना आपको, व्हाइट में, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन इससे भी पार करता हुआ आपको येलो लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना बिना मर्जी कर होकर गुजर रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? एक्चुअली वो जब गुजरता है तो वो अपने जो सबमरीन है उसको डार्क कर लेता है। डार्क का मतलब है कि जिससे पता ना लगे, कोई सिग्नल ना हो। फिर आप कहेंगे कि ये पता कैसे लगा? इसकी कहानी आपको लास्ट में पता लगेगी। हाउ यूएस एंड जापानीज इंफ्रा इज interconnecting with India's infra now, and that's why we are able to draw these maps to understand कि चाइना चाह क्या रहा है। इसके बाद आप इस एरिया में देखेंगे, बहुत ज्यादा दिखेगा आपको हम्बन टोटा वाला एरिया, और यहां पर जो आपको ट्रैक दिखेगा वो अलग दिखेगा। मतलब क्या है? देखिए, जब ये वाला ट्रैक होता है तो इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एनालिसिस कर रहे हैं कि इस एरिया से हम फर्दर इस लोकेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? जनरली ऐसे पॉइंट्स आपको यहां पर दिखेंगे, यहां पर दिखेंगे, यहां पर दिखेंगे, क्योंकि वो एरिया है जिससे चाइना अल्टरनेटिव रूट चाहता है। चाइना चाहता है कि अगर अंडमान में, क्योंकि हमारी इंटीग्रल कमांड हो चुकी है, सवांग पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया एरिया डिनायल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करे। एरिया डिनायल का मतलब है अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम यहां से आपको जाने नहीं देंगे, यहां से सप्लाई कट हो जाएगी। तो ऐसे में अल्टरनेटिव रूट चाइना को चाहिए, तो इस वजह से ही वो सर्वेस इस एरिया में लगातार कर रहा है कि कौन कौन सी लोकेशन से हम आसानी से गुजर सकते हैं, चाहे वो सिविल सप्लाईज हो, चाहे वो मिलिट्री सप्लाईज हो, क्योंकि यहां से गुजर गए और इंडिया को मान लीजिए यहां पर इंडिया की जो नेवी है उसकी स्ट्रेंथ जो है इसके कंपैरिजन में मान लीजिए कम हुई,
यहां के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें ना हुई तो ऐसे में चाइना यहां पर अटैक कर सकता है। तो इस वजह से चाइना यहां पर पॉइंट वाइज लोकेशन कर रहा है। जब पैटर्न ऐसे देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो सी बेड पर कुछ रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहा है। दिस इज दैट। रिसेंटली ये वाला वो शिप है हाई यांगशी U360, और ये आप देख रहे हैं इसके पीछे ये एक एरेज लेकर चलते हैं। एक्चुअली काम कैसे करता है देखिए, ये एरेज हैं और यहां पर सिंगल स्ट्रीमर एक केबल होता है और केबल पर हाइड्रोफोन्स होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहां से साउंड को नीचे भेजा जाता है। ये सी फ्लोर है और सी फ्लोर पर रिसोर्सेज प्लस क्या सी फ्लोर की स्थिति है तो उसके बारे में उन्हें जब वो इको होकर वापस जाएगा, जाहिर सी बात है सिस्मिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यहां पर कैप्चर होगा और ये टेल वो है जिससे ये जो एरे है ये फ्लोट करता रहे, मतलब एरे और ये स्ट्रीमर फ्लोट करता रहे। इस डेटा को ये कलेक्ट करना ये एक तरीका है। नाउ चाइना ने यहां पर इस सीबेड वाले एरिया में 19 जगहों का नाम मैंड्रिन पर कर लिया। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना का विशेष फोकस इस पर है 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज होता क्या है बेसिकली, अगर हम इतिहास में जाएं, ज्योग्राफिकल इतिहास में जाएं, जियोपॉलिटिक्स इज कनेक्टेड टू ज्योग्राफी हियर, तो बताया जाता है, एक थ्योरी है, थ्योरी कहती है कि ये जो इंडिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक्चुअली एक प्लेट पर यहां पर कनेक्टेड थे। जब ये बेसिकली ज्योग्राफिकल फीचर है, जब प्लेट डाइवर्ज हो रही है तो यहां से ये वाला जो एरिया ये थोड़ा ऊपर हो रहा है क्योंकि मोल्टन पार्ट ऊपर आता है, तो ये वाला रिज वाला एरिया होगा। अब इससे हमें पता लगा कि ये एरिया शैलो है लेकिन यहां पर कुछ कुछ गैप है, तो चाइना इस पर विशेष रूप से सर्वे इसलिए कर रहा है जिससे कि इन गैप से पता लगाया जा सके कि कहां से वो अपनी सबमरीन को इस तरीके से लेकर जाए जो कि डिटेक्ट ना हो सके। डिटेक्ट ना हो इसके लिए तो आपको हाइड्रोग्राफिक मैपिंग चाहिए ना। तो दिस सर्वे इज वन पार्ट ऑफ दिस, मतलब एक कारण ये है जिससे डिटेक्ट ना हो सके ना। अब इसके अलावा देखिए यहां पर यह है मलक्का जहां पर उनकी मेजर डिपेंडेंस है, और चाइना चाहता है ये जो सुंडा आपको स्ट्रेट दिख रहा है, अगर चाइना सुंडा स्ट्रेट से निकलता है या मलक्का से निकलता है तो उसकी शिप्स, उसकी जो सबमरीन है उसके डिटेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कारण क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये कंपैरेटिवली एक्चुअली यहां पर हमारी प्रेजेंस है और शैलो वाला पार्ट है। अब चाइना चाहता है कि ये जो लॉम्बॉक स्ट्रेट दिख रहा है इससे कुछ रास्ता निकाला जाए, एग्जैक्ट किस तरीके से वो यहां से निकले जिससे कि साउथ इंडियन ओशन से निकलकर वो अफ्रीका तक कनेक्ट हो जाए, जिससे कि उनकी जो डिपेंडेंस है वो यहां पर कम हो जाए। यहां पर 3 स्टेट आपके काम के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी कह सकता है, वो कह दे कि नॉर्थ से साउथ तक इन स्टेट्स को लगाइए। तो इंडोनेशिया के आसपास 3 स्टेट, ये सुंडा स्टेट ये सबसे ऊपर है, फिर लॉम्बॉक है, एंड देन इसको भी ध्यान रखिएगा ओम्बाई वेटर ये है सबसे लास्ट वाला है। तो ओम्बाई वेटर, लॉम्बॉक एंड सुंडा स्ट्रेट। तो LSO मतलब SLO करके ऐसे याद रख लीजिएगा, SLO यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक SLO, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाइना चाहता है इन दोनों पर फोकस करना क्योंकि ये और ये पर तो इंडिया को पता आसानी से लग जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है और इंडिया पर ये इस तरीके से स्ट्रेटजी इसके पास स्ट्रांग रहेगी, तो व्हाट इज इंडिया डूइंग इन दिस रिगार्ड, अभी आपको पता लगेगा। साथ में हमें पता है कि मालदीव्स में जो मैंने आपको बताया कि वो डेवलप कर रहा है, तो जो जहां डेवलप कर रहा है वो करीब 600 किलोमीटर दूर है मात्र इंडियन कोस्ट लाइन से। अब इंडियन सबमरीन सर्वेलेंस, अब इंडिया क्या कर रहा है, अब फिश हुक स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसको हम सोसस भी कहते हैं, यानी कि साउंड सर्वेलेंस। इसका इस्तेमाल यूएस ने किया था ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर एरा जस्ट आफ्टर 1951। इसका इस्तेमाल उन्होंने पैसिफिक में किया था क्योंकि पैसिफिक में वो चाहते थे कि यूएसएसआर की तरफ से अगर कुछ इनकर्शन हो टुवर्ड्स ताइवान या फिर जापान या फिर यूएस तो उनको पता लग जाए। तो यूएस ने बहुत ही पुरानी यानी कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी अगर हम इस समय से कंपैरिजन करें तो उस समय उन्होंने क्या करा था कि जो सी बेड पर कुछ सेंसर्स लगाए थे, साथ में पास में जो उनके फ्रेंडली नेशन थे, फॉर एग्जांपल जापान, तो वहां पर उन्होंने रिसीवर्स लगा दिए थे और उसके बाद वो सैटेलाइट पे जो उनके एफर्ट चली रहे थे उस समय, तो पर्पस ये था कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अ नेटवर्क। फिश हुक इस वजह से कहा कि अगर इस तरफ सबमरीन आई तो वो डिटेक्ट हो जाएगी और डिटेक्ट हो जाएगी तो हम काउंटर एक्शन आसानी से कर लेंगे। 1951 की बात करूं तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो चुकी है और इसमें सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी जापान की कही जाती है। अब इसमें खूबसूरत बात यह है कि इंडियन ओशन की स्ट्रेटजी में जापान हमारे साथ खड़ा है।
और एक क्वाड की बात करें तो कौन कौन मेंबर है? इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो जापान इज विद इंडिया। यूएसए भी चाहता है कि इस फिश हुक स्ट्रेटजी में इंडिया को जितना हो सके उतनी मदद मिले। पर्पस इसका एक्चुअली ये है कि अब केवल पैसिफिक नहीं होगा, अब साउथ चाइना सी भी होगा प्लस इंडियन ओशन भी होगा, जहां से चाइना की इस एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी को, मतलब एक्सपेंड करने की जो असर्टिव स्ट्रेटजी है, इसको कंट्रोल किया जा सके। अब इसका एक हुक देखिए, एक हुक कहां पर है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इंदिरा पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, यहां से ये सबांग को कनेक्ट करता है, मतलब सुमात्रा यानी कि जो इंडोनेशिया, इसको कनेक्ट करता है। अगर हमारे सेंसर्स इस एरिया में लगे हुए हैं तो मुझे बताइए, जिस तरीके से ये SEZ में हमारे आ जाता है चाइना, तो क्या ऐसे में उसके लिए आसान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे ही आएगा हमें पता लग जाएगा और हमारे जो सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट। तो अब ये जो नेटवर्क है कनेक्ट देखिए कैसे कर रहा है। ये जो मैंने आपको बताया इसका एक पार्ट है, देखिए अंडमान निकोबार से हम कनेक्ट कर रहे हैं सुमात्रा को, राइट। और इसके अलावा यहां देखिए, आप सोच रहे थे ना कि यार सुंडा वाले स्ट्रेट से निकल जाएगा ये, तो सुंडा स्ट्रेट पर भी हमारा नेटवर्क, जो ये पूरा का पूरा फिश हुक स्ट्रेटजी है। फिर इसके बाद यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर होते हुए देखिए ताइवान के पास से होते हुए जापान। तो कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में जहां पर भी आप एडवेंचर दिखाएंगे चाइना, तो यहां पर यूएस, जापान, इंडिया के कंसर्टेड एफर्ट होंगे। यानी कि इस तरफ इंडिया है, इस तरफ यूएस और जापान मिलकर जो है चाइना को रोकने की कोशिश करेंगे। यहां पर पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है और उस तरफ से फ्रांस के भी साथ होने की उम्मीद थी। अब कितनी उम्मीद रहेगी हमें नहीं पता, वो आने वाला समय बताएगा। हम सबको पता है क्योंकि फ्रांस को जरूरत है इस टाइम पर चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट की। तो इस टाइम तो मिस्टर मैक्रोन इज रबिंग शोल्डर विद मिस्टर शी जिनपिंग एंड गिविंग सम सरप्राइजिंग मैसेजेस टू यूएस नाउ। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये जो एरे जो हम बना रहे हैं, मतलब जो नेटवर्क हम बिल्ड कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सैटेलाइट से, ऑन ग्राउंड रिसीवर से, हाइड्रोफोन से, सेंसर से, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। इसका एक प्लान ये भी है कि अंडमान निकोबार को एक्चुअली कनेक्ट किया जाएगा इंडिया के साउथ वाले कोस्ट से, जैसे कि विशाखापट्टनम से, जिससे कि इस एरिया में भी हम सुरक्षित हो सकें। साथ में इससे एक तरीके से मल्टी टायर लेवल का हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर हम कर सकेंगे। मल्टी टायर का मतलब ये होता है कि ऑन ग्राउंड जो हमारे शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, सबमरीन से, उसके साथ साथ हम एयर से भी स्ट्राइक कर सकेंगे अगर हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी उसकी लोकेशन की। अब देखिए यहां पर अब ये वाला जो पार्ट था, इस पर एक और टेक्निक है हमारे पास, ये है कोको यानी कि कीलिंग आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के। हम ये भी करना चाह रहे हैं कि सबांग को कनेक्ट कर दें इससे, तो अंडमान निकोबार से सबांग और सबांग से कोको। तो मुझे बताइए ये जो स्ट्रेटजी वो यूज करना चाह रहा है, लॉम्बॉक वाली स्ट्रेटजी, तो क्या लॉम्बॉक वाली स्ट्रेटजी इससे काउंटर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो पाएगी। ध्यान रखिएगा ये है सबांग पोर्ट, तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। वो ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि कह देगा कि कोकोस कीलिंग आइलैंड इज नॉर्थ ऑफ सबांग। नॉर्थ नहीं है भाई, साउथ है। ये है सबांग और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया का ये कीलिंग आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा और क्या इंडिया कर रहा है, यहां पर देखिए अगलेगा आइलैंड्स, यानी कि हम मॉरिशस के साथ यहां पर हैं। इधर सेशल्स का जो असम्पशन आइलैंड है, यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेडागास्कर में हमने कहा है कि देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास फैसिलिटीज नहीं है इतनी पेट्रोलिंग की, हम अपने जो रिसीवर्स हैं और जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसका जो रिले होगा इंफॉर्मेशन का वो इंडिया में भी होगा। गजब बात है ना। तो पर्पस ये है क्योंकि इस वाले साइड जितने भी आप नेशंस देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ नेशंस आर अंडर डेट ऑफ चाइना। अगर मेजॉरिटी ऑफ नेशंस आर अंडर डेट ऑफ चाइना तो इसका मतलब है इनकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके भारत के खिलाफ इस क्षेत्र का इस्तेमाल ना कर ले। और हम चाहते हैं कि अगर इनके पास हम रहेंगे तो इनकी मार्केट में हम बता पाएंगे कि देखो दिस अनदर एफर्ट इज सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि इंडिया कहता है कि हम उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो चाइना कर रहा है आपके साथ, हम तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल करेंगे। केवल हमारी ग्रोथ नहीं, आप सबकी ग्रोथ। हमारा आइडिया कोऑपरेशन का है, चाइना का आइडिया डेट देने के बाद फिर उधार और फिर आपकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का है। कुल मिलाकर इस एरिया में हमारी प्रेजेंस के साथ साथ डियोगो गार्शिया में यूएस की प्रेजेंस जो कि हमारा पार्टनर है, साथ में रियूनियन आइलैंड पर भी हमने फ्रांस के साथ यहां पर कॉर्पोरेट किया है। कॉर्पोरेट का मतलब है ज्वाइंट पेट्रोलिंग करी है। तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न जो इंडियन ओशन है इसमें चाइना का विशेष फोकस है। यहां पर ये हमारी काउंटर स्ट्रेटजी है। इस वाले एरिया में काउंटर स्ट्रेटजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिश हुक स्ट्रेटजी है जिसमें कि यूएस एंड जापान आर विथ इंडिया। इसमें से जो मेजर एफर्ट हैं वो लिए गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पारिकर। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिन इंडिया स्ट्रेटजी फॉर
सिक्योरिंग इट्स इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। आज की इस वीडियो में आपको 2 एंगल पता लगे हैं व्हाट वी आर डूइंग इन दिस रीजन।